है कि मौजूदा विधायक ने काम कैसा किया है? कहाँ कोई काम किया है? कोई काम अच्छा, स्टूडेंट है आप। मौजूदा विधायक ने क्या काम किया? कोई विधायक कोई नहीं करता है, सब जुमलाबाजी है। वोट दिए जिताइए, अपना अपना घर में रहता है, हवेली में रहता है। ये छात्रावास में 2 साल से इसमें धरना प्रदर्शन हुआ, सब चीज हुआ, स्टूडेंट के लिए लड़ा गया, ठीक है, बोला गया, खाली कर दिया गया प्रशासन के द्वारा। उसमें प्रशासन भरा हुआ, उसमें प्रशासन ही रहते हैं। सरफराज आलम, इस बार उसी को हम लोग मतदान करेंगे। इस बार सरफराज भाई पे विश्वास किया जाएगा। सरफराज आलम हम लोग के लिए जो भी है अच्छा ही है। स्कूल का जो हम लोग का हाई स्कूल का जो मैदान है, ये हाई स्कूल मैदान को सब्जी मंडी बना दिया गया है। एससी ने तो कहा है कि 4 भागा है 24 लाएंगे। अरे अख्तरुल इमाम खुद नहीं आएगा इस बार, उसका जो मेन अध्यक्ष है वो खुद नहीं आएगा इस बार। नमस्कार, चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं और लंबे समय से मैं इंतजार कर रही थी कि एक बार जोकीहाट का भी जायजा लिया जाए। जोकीहाट की जनता का मूड क्या है, जनता क्या सोचती है, आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले जिस तरीके से तैयारियां चल रही है, मौजूदा विधायक ने क्या काम किया है, उन तमाम काम को लेकर के मैं सवाल पूछूंगी और मौजूदा विधायक द्वारा क्या काम नहीं किया गया है, क्या वादे किए गए थे 2020 में जो पूरे नहीं हुए, उन तमाम सवालों से रूबरू मैं करवाऊंगी। और यहाँ की आवाम क्या कुछ कहती है जाना बहुत बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि ये जोकीहाट एक इतिहास है और जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र को तस्लीमुद्दीन साहब का गढ़ माना जाता है, किला माना जाता है। 1969 से लगातार जब ये चुनाव हुए, 14 अब तक चुनाव हुए हैं, जिसमें ज़्यादातर चुनाव सरफराज आलम हो, शहनवाज आलम हो या फिर तस्लीमुद्दीन साहब खुद जीते हैं। ये अलग ही इतिहास रहा है, लेकिन इस इतिहास को क्या इस बार बरकरार रखा जाएगा, क्योंकि इस बार कई नई पार्टी की एंट्री होने वाली है, जैसे जनसुराज की एंट्री होने वाली है। और आपने देखा होगा अख्तरुल ईमान जो है वो MIM के पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं, विधायक हैं, उन्होंने दावे के साथ कहा था कि 4 अगर तोड़ के भागा है तो 24 लेकर आएंगे। और देखना होगा कि क्या वाकई मीम पार्टी की तरफ से 4 में से 24 लौट आएगा, इतने विधायक क्या जीत पाएंगे। सबसे पहले मैं सवाल आपसे ही करती हूँ, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मंजूर आलम। मंजूर जी, आप ये बताएं कि मौजूदा विधायक ने काम कैसा किया है? कहाँ कोई काम किया है? कोई काम नहीं किया। कौन काम किया? 5 साल में कोई काम नहीं है। कौन काम किया है? दिखाइए काम दिखाइएगा ना। काम कोई काम नहीं है। कौन काम किया? न पुल बना, न नाला बना, न पुल बना, क्या काम दिखाइएगा? क्या दिखाइएगा? एक भी काम नहीं है। काम दिखाइए ना, किसका काम क्या हुआ है? काम देखिएगा ना किसका काम क्या हुआ है। काम भी देखिए किसका काम क्या हुआ। आप इसी विधानसभा क्षेत्र से हैं? इसी से हैं। क्या क्या कमियां हैं इस विधानसभा क्षेत्र में? वोट भी देना है, नाला बनना है, नगर पालिका में कहना काहे न होगा, शौचालय नहीं है, कहीं पेशाब खाना नहीं है। जो अभी कोई पब्लिक आता है कहीं पेशाब करने के लिए दूसरा जगह दौड़ना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है, मैदान करने के लिए पुल पे जाना पड़ता है, पुल का उस पार जाना पड़ता है, कहीं लेटरिन सुविधा नहीं है, लेटरिन बाथरूम का। और क्या पूछिएगा? और सब पूछिए। और क्या कमियां? मैं सबके पास जाऊंगी। और क्या कमी लगती है? कमी यहाँ का बहुत कुछ कमी है, बहुत कुछ कमी है। चलिए, पीछे से कौन बोल रहे थे क्या नहीं बना? बताइए, इधर पास है आप लोग, बोलिए। अब इसको उसको नहीं बोले, बताइए क्या कमी लगती है आपको? हाँ, सही कहे न, सारा चीज़ का ही कमी है। पुल नहीं बना, नाला नहीं बना, कोई खरंजा नहीं बना, जोकीहाट में कुछ भी काम नहीं हुआ है। विकास नहीं हुआ। हाँ, विकास नहीं हुआ। अच्छा, सरफराज अभी तो सरफराज नहीं आया है, लेकिन आएंगे वही आएगा, वही आएगा। यानी 2 भाइयों में एक पसंद है आपको? चलिए, आपको सरफराज जी पसंद है? सरफराज जी किस पार्टी से आएंगे? क्या वो जिस पार्टी से आ जाए जिता देंगे आप? जिता देंगे हम लोग। चलिए, पहली पसंद यानी सरफराज आलम है। आइए, इधर से कौन लोग बोलने वाले हैं? चाचा इधर आइए, सामने आइए। मौजूदा विधायक ने क्या काम किया है? कहाँ कुछ देखते हैं, यहाँ नाला नहीं बना, जोकीहाट में बहुत परेशानी है। और बाथरूम भी नहीं है, बहुत सारा बात देखिए कितना गंदा है, इधर कुछ नहीं बना। यही सब बात। और क्या वादा क्या किया गया था? हाँ, इधर आराम, शांति बनाए रखें आप लोग शांति। चाचा शांति बनाए रखें, मैं सवाल पूछूंगी, सभी एक एक करके शांतिपूर्वक जवाब दें। आप इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? MD तनवीर आलम। तनवीर, क्या करते हैं आप? स्टूडेंट। अच्छा, स्टूडेंट है। मौजूदा विधायक ने क्या काम किया? कोई विधायक कोई नहीं करता है, सब जुमलाबाजी है। वोट दिए जिताइए, अपना अपना घर में रहता है, हवेली में रहता है। कोई भी काम नहीं, घर का मुर्गी दाल बराबर। हमारे मजबूरी है, वोट देना पड़ता है। समाज के किसको वोट देंगे? प्रदीप यादव को, मुर्शिद ठेकेदार को। घर का बगल में समाज में मजबूरी वोट देना पड़ता है उसको। मुर्शिद ठेकेदार कौन है? जानबूझ करते हैं कौन है ना, इसको नहीं जानते हम लोग। अच्छा,
मीम की तरफ से जो टिकट के लिए हम उसको जानते हैं जो हमारा घर का है, समाज को है। सनफराज हम समाज को जानते हैं, तो हमारा समाज का है। लेकिन अख्तरुल ईमान ने तो कहा था कि धोखा दे कर करके शहनवाज पार्टी बदल लिए, अब उनको नहीं देना, उनको टिकट मिलेगी नहीं। लेकिन अब उनकी तरफ से मीम की तरफ से कौन आते हैं कहना मुश्किल है। देखिए मैडम, हम किसी के बारे में कुछ नहीं, पार्टी से कौन जीतेगा ये बता दें। ये जीतेगा सिर्फ हमें सनफराज आलम, इस बार उसी को हम लोग मतदान करेंगे। सरफराज जी, चाहे जिस पार्टी से आ जाए उसमें कोई मतलब नहीं है। बस सरफराज आलम साहब का मतलब बोलबाला है इधर। और कौन लोग है बोलने वाले? पीछे जाइए और बैनर से साइड हो जाइए आप लोग, बैनर से साइड रहिए। मैं सबसे ही सवाल पूछूंगी। बोले चाचा, बोलिए बोलिए। बस सरफराज आलम हम लोग लिए जो भी है अच्छा ही है। सरफराज आलम, हाँ, इनसे अच्छा कोई नहीं है, क्योंकि उनका भाई शहनवाज भी है, लेकिन हम लोग जचा नहीं, 2 बार बनाया, इसलिए हाँ 2 बार बनाया हम लोग। इस बार बदल देंगे आप लोग? देखिए परिवर्तन क्या चाहता है, वैसे समाज सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है समाज में। समाज जिधर जाएंगे उधर आपको जाना पड़ेगा। क्या उम्मीद लगती है सरफराज आलम अगर टिकट लेकर के आते हैं तो क्या उम्मीद लगती है कि पक्का जीत जाएंगे? बिल्कुल 100% जीतेंगे वो, क्योंकि पहले उनकी चाहत थी, कई बार बन चुके हैं। उसके बाद शहनवाज हुसैन आए, उन सरफराज की वजह से शहनवाज हुसैन को चाहा, शहनवाज आलम को चाहा। उनके भाई है सके, लेकिन उनको 2 बार जिताए हम लोग, बहुत कोशिश किए, लेकिन कोई काम नहीं, कोई कुछ भी नहीं, तो एक तो काम किया, एक भी काम हमारा नहीं किया, खास के मेरा। एक भी काम नहीं हुआ। इधर से बोले, थोड़ा पीछे चलिएगा या तो कैमरा लेके साइड आप थोड़ा चलिए। बोले यहाँ पे कौन लोग बोलने वाले हैं? चाचा बताइए, मौजूदा विधायक ने क्या काम किया? मैं दिखाऊंगी। मौजूदा विधायक ने, शहनवाज आलम ने क्या काम किया है? जी बोलिए। इस बार सरफराज भाई पर विश्वास किया जाएगा। हाँ, सरफराज भाई, ये हमारा संदेश ये है, सरफराज भाई सब पब्लिक मिलके विश्वास कर रहा, और सरफराज भाई ऐसा भी किए कि सब पब्लिक पर विश्वास बना रखे। यानी एक भाई को जिताना है, एक को हराना है, ये जिद है क्या? सरफराज भाई पे करेगा, शहनवाज भाई को नहीं करेगा। ठीक है, बस यही बात है। काम को देख कर वोट करेंगे कि आदमी को देख कर वोट करेंगे? नहीं, काम देख के, काम क्वालिटी देखिए, काम देखिए, बस हो गया उसका। सरफराज भाई का मतलब कि ऐसा है, कोई गरीब आदमी चले जाए, कोई भी आदमी चले जाए, कोई विदेश से, वो कानून नहीं देखता है, बस बेसब्री देखता है आदमी कौन सा है, इसका काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बस यही है। धन्यवाद। सरफराज आलम साहब का बोलबाला है, यानी लहर सरफराज आलम की देखी जा रही है। और कौन लोग है बोलने वाला? कैसा लग रहा है इस बार क्या होगा चुनाव में? बस सरफराज भाई के सरफराज भाई है, उम्मीद है पूरी तरीके से इंशाल्लाह। आइए कौन लोग बोलते 1 मिनट, एक करके क्या बोलेंगे बताइए। आपका सवाल क्या है उसको पूछिए। सवाल ये है कि मौजूदा विधायक ने क्या काम किया? पहला सवाल। देखिए, जो काम किया आपके नज़रों में दिखाया जा रहा है। मैं यहाँ पे नहीं रहती हूँ, आप बताएं क्या काम हुआ? यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ, काम इतना हुआ है सिर्फ लूट कांड हुआ है। किस चीज़ में लूट हो गई? देखिए, आप ब्लॉक चले जाइए, थाना चले जाइए, सब चीज़ में लूट कांड है। अभी हाल फिलहाल यहाँ का विकास पदाधिकारी जो है इतना बड़ा कांड करके बैठे हुए हैं, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। क्या कांड कर दिया? उन्होंने लेन देन मामले में उस पर कार्रवाई किया गया है, आवेदन दिया गया था, अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। और दूसरा बताएं। दूसरा यह है कि मार्केट का स्थिति इतना खराब है, मार्केट का काम नहीं है, मार्केट में एक भी नाला नहीं है, रोड में इतना पानी लगा हुआ रहता है। ठीक है, चांदनी चौक में भी वही हाल है। चांदनी चौक, देखिए चांदनी चौक वो अलग बात है। ठीक है, यहाँ पर वो उसका घर है, यहाँ पर वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, विकास सफाई ये सब नहीं हुई। नहीं। क्या बोल रहे थे आप? जरा पीछे चलिए, कैमरा में ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। बड़ी बात तो ये पीछे है- थोड़ा पीछे बोलिए। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, अभी जो राशन कार्ड वाला बात चल रही है, राशन कार्ड में पर आदमी से जो गरीब है, गरीब दल के हैं, उससे पर आदमी से 2000, 2500, 3000 लेता है। हालांकि उसका ओरिजिनल जो रेट है 100, 600, 700, 500 में मिनिमम बन जाता है, जो मतलब कि यहाँ पे गरीबों को लूटा जा रहा है। इस पे बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं लोकल हमारे एरिया के, उन्होंने बहुत सारी आवाज़ उठाती है, तो उसको कोई वैल्यूएशन नहीं दिया जाता है। यहाँ पे पार्टी हो या कोई भी हो, वोटिंग पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे विकास क्या क्या चाहिए। हमारे जोकीहाट में बाहर के जो भी लेडीज़ सब आते हैं, या हमारे गांव के जो भी लेडीज़ आते हैं, सबसे पहले यहाँ पे बाथरूम की कमी है। यहाँ पे एक भी बाथरूम नहीं बना है। इसका कारण ये है, बताया जाता है कि जगह नहीं दिया जाता है, जिसके वजह से कि बाथरूम नहीं बन रहा है। हमारे यहाँ पे नगर पालिका में बाथरूम आया हुआ है,
जो कि ब्लॉक में रखा हुआ अभी है। सड़ा हुआ वहाँ सुनिए, पड़ा हुआ। ब्लॉक में रखा हुआ अभी वहाँ है सड़ा जो यूज नहीं हो रहा है उस बाथरूम का। और दूसरी बात रही है यहाँ पे आरटीओ डीटीओ जो भी प्रॉब्लम होता है जैसे जाति हो, निवासी हो, आय हो, ऐसे बहुत सारे कार्य होता है जो कि कंप्यूटर वाले सब जो फ्री में हमारे ब्लॉक में बनते हैं, वो कंप्यूटर वाले 600-400 रुपया लेकर गरीबों से जाकर वहाँ ब्लॉक में 200 रुपया देकर 400 रुपया कमा लेते हैं कंप्यूटर वाले। इसमें से हमारे जो विकास है नहीं हो रहा है। और सुनिए बहुत सारी प्रॉब्लम है यहाँ पे। जो सबसे बड़ी सरकारी प्रॉब्लम है शिक्षित प्रॉब्लम जो है यहाँ पे, बच्चा जो स्टूडेंट होता है, सरकारी स्कूल जो होते हैं, कॉलेजें होते हैं, उस पर भी सबसे खराब स्थिति है इस जोकीहाट में। सबसे ज़्यादा खराब स्थिति है तो उस जोकीहाट के अंतर प्रखंड में है। यहाँ पे शिक्षा बिल्कुल ही नहीं दिया जा रहा है। छात्र आवास बना हुआ है बगल में, ठीक है, लेकिन अभी तक वहाँ भी एक भी बच्चा नहीं रहता उसमें प्रशासन भरा हुआ, उसमें प्रशासन ही रहते हैं, एक भी स्टूडेंट नहीं रहते हैं वहाँ पर। हॉस्टल है ये? जी हॉस्टल है। जी कितने रूम है इसमें? इसमें रूम बहुत सारे रूम है, ये पूरा बिल्डिंग है। एक रहते नहीं, स्टूडेंट नहीं रहते? नहीं उसमें 30 कर्मी रहते हैं। कब से? बहुत लगभग 2 साल से। ये सुनिए, ये हेलो मैम, एक एक करके आ रही है। एक मिनट इनको बोलने का मौका। एक करके थोड़ा सा और सवाल है। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसी बात नहीं कि शहनवाज साहब आए हैं उसी के दौर पे ऐसा काम हुआ है। यहाँ पे जब से तस्लीमुद्दीन साहब थे तो उस टाइम काम हो रहे थे, तब से लेकर अब तक कोई भी काम नहीं हुआ है। ये बात काम नहीं, शहनवाज साहब आए हैं तो काम नहीं हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। तब मुद्दीन साहब तक काम हुआ, उसके बाद काम नहीं हुआ। के बाद से जो कार्य होना था वो अभी तक हुआ नहीं है। सबसे पहली बात है ये छात्रावास बना हुआ है, ठीक है। ये छात्रावास में 2 साल से इसमें धरना प्रदर्शन हुआ, सब चीज हुआ, स्टूडेंट के लिए लड़ा गया, ठीक है, बोला गया, खाली कर दिया गया प्रशासन के द्वारा, ठीक है, रहेगा, ठीक है। उसका 15 से 20 दिन 1 महीना बाद फिर आगे कब्जा कर लिया गया। आखिर कब्जा किया प्रशासन द्वारा। यार वहाँ पे कौन अगल बगल का पदाधिकारी सब है, कौन है ब्लॉक का, कौन कौन वहाँ रहता है, ठीक है। और भैया यहाँ का जो स्टूडेंट है वो कहाँ जाएगा, ये बात बताइए। पटना जा रहे हैं सब। कहाँ पर? यहाँ जो पढ़ते हैं 9-10 जो करते हैं, यहाँ पे जो ये मैट्रिक जो देते हैं, यहाँ के दूर दूर से आदमी आते हैं बच्चा सब पढ़ने के लिए, वो कहाँ जाएगा? दक्षिण बेल्ट से आते हैं, 32 पंचायत का आदमी आता है यहाँ पे, 32 पंचायत का बच्चा यहाँ पढ़ने आता है हाई स्कूल में। आखिर वो कहाँ जाएगा? पूरा प्रशासन द्वारा और क्या कहते हैं ब्लॉक कर्मचारी द्वारा कब्जा किया हुआ है, वो खाली नहीं क्या कर रहा है। एक बार प्रदर्शन किया गया, खाली हो गया, तो फिर क्यों आए, क्यों कब्जा कर लिया? हम लोग कब्जा बच्चा सबको जाने ही नहीं दिया अंदर। बच्चा सबको रूम देगा तब ना। विधायक जी को बताया, सारा बात सबको मालूम है, विधायक जी को मालूम है, फिर पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, फिर आगे कब्जा कर लिया गया। कितना रूम है इसके अंदर? इसके रूम कितना होगा? 40-50 रूम से कम क्या होगा? कैमरा पैन करके दिखाइए। हॉस्टल का नाम क्या है? ये मध्य विद्यालय है, जोकीहाट का हाई स्कूल है, जोकीहाट हाई स्कूल। चलिए, ये हॉस्टल बताया जा रहा है 30 से 40 रूम है, माइनॉरिटी बच्चों के लिए है, मुस्लिम बच्चों के लिए हॉस्टल बना है, लेकिन यहाँ पर हॉस्टल में जो है एक भी छात्र नहीं है और नहीं रहने दिया जाता है। और बताया जा रहा है कि लंबे समय से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन भी हुआ, लेकिन विरोध प्रदर्शन के अलावा असर जरूर हुआ। असर के बाद यहाँ से प्रशासन हटा लिए गए, लेकिन इसके बावजूद 1 महीने के बाद फिर से इस हॉस्टल पर कब्जा हुआ है। हालांकि मैं जाऊंगी, मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर जाऊंगी। जी बोलिए, पीछे चलते रहिए, मैं बात करती रहूंगी। सुन लीजिए। और ये जो सरकारी स्कूल का जो हम लोग का हाई स्कूल का जो मैदान है, ये हाई स्कूल मैदान को सब्जी मंडी बना दिया गया है। सीधे ये हाई स्कूल मैदान का जगह देख लीजिए, छत्र छाया, ठीक है, आप देख लीजिए, 10 कदम में दूर है आपका। ये नीतीश कुमार का सरकार में पूरा भ्रष्ट सरकार है ये, समझे ना। ये विधायक जी क्यों नहीं एक्शन लेते? विधायक जी क्या करेंगे इसमें, ये बताइए। विधायक जी का भी अब सबका इसमें मिली जुली है ना, आखिर सबको एक्शन लेना चाहिए ना। यहाँ पे बात स्टूडेंट पे आता है, हम विधायक या उसका नहीं करेंगे। यहाँ बात हम लोग स्टूडेंट है या हम लोग वहाँ स्टूडेंट के प्रति लड़ते हैं, हम लोग स्टूडेंट वाला बात कर रहे हैं। आखिर हाई स्कूल मैदान को क्यों यहाँ पे खंडर बनाया गया, सब्जी मंडी बनाया गया है? आखिर हाई स्कूल मैदान को सब्जी मैदान में क्या है? सब्जी मंडी पूरी तरीके से बनी, सब्जी मंडी कब्जा कर लिया गया है हाट द्वारा। और ये हाई स्कूल, ये छात्रावास खाली हो जाए। हम लोग चाह रहे हैं कि ये छात्रावास खाली हो जाए, किसी तरह छात्र सब आके रहे और ये सब्जी क्या कहते हैं, ये सब्जी मंडी यहाँ से हटाया जाए। कितने लोग चाहते हैं कि ये हॉस्टल खाली हो जाए? जरा हाथ उठाइएगा, कैमरा दिखाइए, चलिए पीछे दिखाइए।
एक बार पीछे चलिए, मैं सबसे बात करूंगी। सभी वही बेसिक मुद्दा जानने के लिए मैं यहाँ पर पहुंची हूँ। आप लोग की जो समस्या है, आपने यहाँ पर एक हॉस्टल का मुद्दा उठाया, आपने टॉयलेट का मुद्दा उठाया, आपने वहाँ पर ये स्कूल ग्राउंड का मुद्दा उठाया। चलिए, और क्या मुद्दे हैं यहाँ पर, जरा बताइए तो। विधायक जी को बहुत चीज मालूम था, वो हम लोग को आश्वासन दिए कि हो जाएगा, सब चीज हो जाएगा। उनके द्वारा भी किया गया है, ऐसा नहीं कि उनके द्वारा नहीं किया गया, उनके द्वारा भी किया गया है। पर बात वहाँ आ जाता है कि सरकार ही नहीं है उनका, बाद उनका सरकार ही नहीं है तो वो करेंगे कहाँ से। बाद में हम लोग यही सोचते हैं उनका सरकार रहेगा तब तो वो करेंगे। वो AMIM में थे, उस साला भ्रष्ट पार्टी था, वो तो हम सोचते भल्ले चले गए RJD में, अगर गए हैं तो भल्ले गए RJD में। उसमें कौन चीज था, बोला अवैसी हॉस्पिटल बनेगा, अवैसी आया बोला हॉस्पिटल बनेगा, ना हॉस्पिटल बना ना उसका कोई कॉलेज बना। अनखा आया, हम लोग को मैदान में हवाई में लेके चला गया। आखिर 2 साल वो पार्टी में। ओवैसी ने तो कहा है कि 4 भागा है, 24 लाएंगे। अरे अख्तरुल इमान खुद नहीं आएगा इस बार, उसका जो मेन अध्यक्ष है वो खुद नहीं आएगा इस बार। दावा कर रहे हैं पूरा दावा, वो खुद नहीं आएगा, वो खुद नहीं आएगा। यानी यहाँ पर फिर से क्या होगा, दबदबा किसका रहेगा? देखिए यहाँ पे दबदबा 2 ही आदमी का रहेगा, ठीक है, या सरफराज आलम आएगा या शाहनवाज आलम आएगा, इसके अलावा कोई नहीं है। और इसके अलावा कोई नहीं आ सकता है, और कोई नहीं आएगा। आपको बोल देते, कोई माइका लाल नहीं है कि यहाँ पे दोनों अलावा को कोई हटा सकता है, वही 2 में कोई एक आएगा। चलिए, वही आएगा। चलिए।